नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई एम योर क्रिप्टो गुरु। दोस्तों, आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ बिटकॉइन का चार्ट। आज हम करेंगे इसकी एनालिसिस। दोस्तों, आपके दिमाग में होंगे कई सवाल, जैसे आगे क्या होगा, क्या आगे बीटीसी इसी तरह गिरता रहेगा या फिर केवल ये नॉर्मल करेक्शन है, क्या पैनिक करना सही है, क्या इसी तरह सेलिंग आती रहेगी, जो ये सेलिंग आ रही है इसका क्या कारण है। तो चलिए आज मैं दूंगा आपके सारे सवालों का जवाब। तो चलिए दोस्तों करते हैं चार्ट एनालिसिस। दोस्तों, पहली बात तो ये कि बिटकॉइन कोई भी गलत सिनेरियो नहीं बना रहा है। दोस्तों, बिटकॉइन में कोई भी शार्प सेलिंग नहीं है। बिटकॉइन में कोई भी ऐसी कैंडल या कोई ऐसी सिचुएशन अभी नहीं बन रही है जिससे पैनिक किया जा सके। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, बिटकॉइन को अगर हम इस बॉटम से लेकर यहाँ टॉप तक नापते हैं तो 25% तो ये वैसे भी हाई है। अब 25% हाई जाने के बाद थोड़ी तो करेक्शन आना एक ये तो स्वभाव ही है चार्ट्स का दोस्तों। अब देखिए इसने 1 2 3 4 5 वेव बनाने के बाद इसने एक करेक्शन दी। अब दोस्तों आप मेरी पिछली वीडियो जाके देखिए, बिटकॉइन के एनालिसिस की पिछली वीडियो देखिए, उसमें मैंने कहा था कि इसमें क्या बन रहा है। इसमें बन रहा है ABC में ABC पैटर्न बन रहा है दोस्तों। कौन सा पैटर्न बन रहा है? ABC का पैटर्न। और ये है एक करेक्शन पैटर्न। करेक्शन पैटर्न में क्या होता है? करेक्शन पैटर्न में करेक्शन होता है। तो दोस्तों ये देखिए ABC में पैटर्न बना, उसके बाद सी वेव के बाद क्या होता है? सी वेव के बाद भी मैंने आपको बताया था कि कुछ इस प्रकार की करेक्शन दे सकता है। ठीक है दोस्तों, करेक्शन की कोई लिमिट नहीं रहती। करेक्शन का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितनी करेक्शन आगे होनी है और कितनी होगी। हम जब कोई पॉजिटिव सिनेरियो बनता है उसको देखकर इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का एक सिनेरियो बन सकता है। BTC यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, इसके नीचे भी जा सकता है, क्योंकि अभी मार्केट कंडीशन है करेक्टिव कंडीशन। लेकिन हाई पॉसिबिलिटीज़ क्या है? हाई पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि हमें यहाँ पर ये एक करेक्शन पैटर्न, इस तरीके का कुछ पैटर्न देखने मिल सकता है और इसको भी हम कहेंगे A B और C, A B और C। और शायद एक उम्मीद ये है कि यहाँ C बनने के बाद मूव जाएगा ऊपर। ऊपर किस तरीके से जाएगा? उस ऊपर जाएगा 1 2 3 4 5 और ये जो 5 वेव बनेंगी, इस 5 वेव के बाद एक छोटा सा करेक्शन ज़रूर आएगा। इस 5 वेव के बाद आएगा एक छोटा सा करेक्शन, इसके बाद एक कोई ब्रेकआउट आएगा, तब जाके कोई बड़ी बिग मूव आएगी दोस्तों। अभी दोस्तों मैंने पहले भी कहा था, पिछली वीडियोस में भी कहा था, जब लोग यहाँ से कहने लगे थे कि अब तो बिटकॉइन ऊपर चला जाएगा, लेकिन बिटकॉइन ऐसा सिनेरियो बना ही नहीं रहा है। सिनेरियो उस तरीके का है, एक करेक्टिव फेज़ में जा रहा है, करेक्टिव फॉर्म में जा रहा है। दोस्तों देखिए, मूव ऊपर जाती है, नीचे आती है। तो ऊपर जाती है तो एक जैसे आपको धीरे धीरे चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि करेक्टिव फेज़ में ऊपर जा रही है या अपने ट्रेंड साइड जा रही है ऊपर। तो अभी ये एक करेक्टिव फेज़ में ऊपर जा रही थी, करेक्शन टाइप। इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, पावर नहीं थी इसमें कि हम कह सकें कि नहीं अब तो ये सीधा ऊपर जाएगा। हाँ, अगर ये कैंडल बनी थी, इसके बाद एक और ऐसी कैंडल बन जाती और इसको ब्रेक कर देती तो फिर पता नहीं चलता बिटकॉइन कहाँ निकल गया। लेकिन इसके बाद करेक्शन आया, करेक्शन आने के बाद इसने ABC में A बनाया, B बनाया, अब C बनाया है दोस्तों। अब क्या है, क्या होता है जब मार्केट में बुलिश न्यूज़ आती है तो कई छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो क्विक बाई करते हैं, क्विक सेल करते हैं, ऐसे लोग इंटर कर जाते हैं। तो ऐसे लोग इंटर कर जाते हैं तो मार्केट क्या करता है? मार्केट की एक आदत होती है ऐसे लोगों को निकालने की। तो जब लोग बात कर रहे हैं कि अक्टूबर में प्राइस हाई जाएगा, प्राइस बहुत ऊपर जाएगा, प्राइस 1 लाख को टच कर जाएगा, 2 लाख को टच कर जाएगा, तो दोस्तों इस न्यूज़ को सुनकर कई छोटे छोटे जो क्विक बायर और सेलर्स हैं वो बिटकॉइन में आ गए हैं। इन लोगों को निकालने के लिए ये ऐसी सिचुएशन बनाई जाती है। और जब नीचे से बिल्कुल मजबूत लोग इंटर कर जाएंगे,
जब इस जगह से या फिर किसी भी जगह से कोई मजबूत लोग एंटर कर जाएंगे, उसके बाद जो तेज़ी आएगी वो तेज़ी लायक होगी। दोस्तों ये मार्केट का तरीका होता है, मार्केट के चलने का तरीका होता है। ना तो अभी कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन बनी है जिससे कहा जाए कि हम बिटकॉइन अब क्रैश करने वाला है, अब बिटकॉइन में कोई भी तेज़ी नहीं आएगी या फिर मार्केट गिर गया फलाना ढिकाना। ये चीज़ें कहना बेकार है। ये चीज़ें कहना इसलिए बेकार है क्योंकि ये केवल करेक्टिव फेज़ है। करेक्टिव फेज़ तो यहाँ तक भी हो सकता है, तो पैनिक करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट पर। लॉन्ग टर्म चार्ट क्या बताता है हमें? लॉन्ग टर्म चार्ट हमारा मन हल्का कर देता है। जो डर रहता है लोगों में, उस डर को कम कर देता है लॉन्ग टर्म चार्ट। लॉन्ग टर्म चार्ट हमें एक बहुत बड़ा व्यू देगा, एक बहुत आगे तक का व्यू देता है लॉन्ग टर्म चार्ट। देखिए दोस्तों वीकली चार्ट को देखते हैं। अब वीकली चार्ट को देखिए आप, तो वीकली चार्ट को देखकर तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले देखते हैं जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग करेक्शन जहाँ तक होनी चाहिए वो जगह तो ये है। अब आप डरिए मत कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये जगह है जो स्ट्रॉन्ग वो है, एक सपोर्ट है। ये कोई सपोर्ट वाले एरिया नहीं है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये है। ठीक है दोस्तों, वीकली पर। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास नहीं है, यहीं पे ऊपर ही से इसमें खरीदी आ गई, इसी जगह से इसमें एक खरीदी आ गई है। तो इसका ये मतलब होता है कि यहीं से बिटकॉइन यहाँ तक नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, बिटकॉइन यहाँ तक नहीं आएगा। बिटकॉइन यहीं पे कंसोलिडेट करेगा तो कुछ दिन और, फिर ब्रेकआउट देगा। फिर जब निकलेगा तब पता नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, इस जगह पर यहाँ पर कई लोग बुलिश हो गए, कई पोजीशंस बन गई, कई छोटे छोटे इन्वेस्टर, छोटे छोटे ट्रेडरों ने पोजीशन बना ली। बट यहाँ मार्केट ने क्या किया, निकाला सबको। फिर यहाँ पर सबने अपनी वो पॉजिटिव हो गए, नहीं यहाँ से बिटकॉइन 1 लाख जाएगा, 2 लाख जाएगा। यहाँ पर फिर बिटकॉइन ने सबको निकाला। जहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं था, अनएक्सपेक्टेड जगह से एक वीक बढ़ा और सीधा निकल गया। किसी को पता नहीं चला कब इतने ऊपर मूव आ गई। लोग खरीदते ही रह गए, बैठे ही रह गए, लोग सही प्राइस का इंतज़ार करते ही रह गए। तो दोस्तों ऐसे ही अभी हो रहा है, ऐसे ही अभी हो रहा है। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि अब बुलिश हो गया, अब यहाँ जाएगा, अब यहाँ जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि अब यहाँ ही आएगा, अब यहाँ जाएगा। बट बिटकॉइन थोड़ी बहुत करेक्शन करके जैसे ही ऊपर निकलेगा पता नहीं चलेगा कब ऊपर निकल गया। दोस्तों पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुलिश चार्ट है, चार्ट में बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है और लॉन्ग टर्म के लिए तो 2 लाख नहीं है 10 लाख जाएगा भविष्य में। ये मैं नहीं, ये तो जो इसकी होल्डिंग है वही बता रही है, इसके सिनेरियो ही बता रहे हैं कि ये कहाँ से कहाँ पहुँचेगा अभी। तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके सारों सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका क्रिप्टो गुरु लाता रहूँगा आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।